नमस्कार दोस्तों, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने डेडिकेशन से इस पूरे सीरीज को देख रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, फ्यूचर में। क्योंकि ईवी ही फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? मेन रीजन, टेक्निकली रीजन देखेंगे तो इंजन का इफिशियंसी 30-35% है, इलेक्ट्रिक मोटर का इफिशियंसी 90% प्लस है। जहां पे भी इफिशियंसी राइज होता है रिवोल्यूशन क्रिएट होता है। जहां पे भी इफिशियंसी राइज होता है रिवोल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे आपके घर में पहले फिलामेंट बल्ब था, वो निकल के ट्यूबलाइट आया। क्यों? क्योंकि 100 वॉट का कंजम्पशन होके जितना लाइट मिलता था वो 40 वॉट में मिलने लगा। फिर CFL आया, क्योंकि 40 वॉट में जितना कंजम्पशन होता था उतना 18 वॉट में मिलने लगा। फिर LEDs आया। क्यों? क्योंकि 18 वॉट में जितना लाइट मिलता था उतना 9 वॉट में मिलने लगा। अब LED से और इफिशियंट कुछ आएगा तो LEDs भी चेंज हो जाएंगे। मतलब जहां पे भी इफिशियंसी राइज होती है रिवोल्यूशन क्रिएट होता है। और सेम चीज इंजन का इफिशियंसी 30-35% है, मोटर का इफिशियंसी, मैग्नेट मोटर्स का इफिशियंसी, हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड, हाई टेक्नोलॉजी मोटर्स का इफिशियंसी 90% प्लस है। तो 30% से 90% जाएगा तो क्या रिवोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। मतलब हर इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है, हर इंडक्शन मोटर का, कन्वेंशनल मोटर्स का रिप्लेसमेंट एडवांस मोटर्स के साथ में हो रहा है। मतलब पहला रीजन टेक्निकली हमने जान लिया, क्यों ईवी होगा, क्यों ईवी ही फ्यूचर है। दूसरा रीजन, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट हुए इसकी वजह से हर किसी को, हर कंट्री को, हर गवर्नमेंट को पोल्यूशन पे कंट्रोल लाना मैंडेटरी हो गया। अब ये पोल्यूशन पे जब कंट्रोल लाना है तो व्हीकल के वजह से जो होने वाला पोल्यूशन है, इसीलिए हर कंट्री इलेक्ट्रिफिकेशन के पीछे लगी है और जो पोल्यूशन करने वाले व्हीकल्स हैं उनको शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, हर कंट्री एनर्जी के बारे में इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। हर कंट्री एनर्जी के बारे में इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। क्यों इंडिपेंडेंट बनना चाहती है? एग्जांपल हमने देखा, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो उस समय यूरोप के पाइपलाइंस रशिया ने बंद कर दिया, मतलब एनर्जी सप्लाई बंद किया। तो बहुत बड़े चैलेंजेस वहां पे क्रिएट हो गए। दुनिया को पता चल गया कि अगर एनर्जी के लिए हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा। अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं तो उस समय वो एनर्जी सप्लाई बंद कर सकते हैं, और एनर्जी सप्लाई बंद करेंगे तो क्या होगा, डे टू डे लाइफ मुश्किल होगी, फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया में भी फ्यूल का आज इंपोर्ट मेजरली होता है। तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तीन रीजन देख लिए हमने क्यों इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। अब इलेक्ट्रिक होते समय दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि नए व्हीकल को परचेस करना, दूसरा ऑप्शन आता है कि एग्जिस्टिंग जो व्हीकल्स है उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करना। अब नए व्हीकल को इंप्लीमेंट करते समय, नए व्हीकल इस्टेब्लिश होते समय, नए व्हीकल पॉपुलर होते समय उसके भी कुछ चैलेंजेस है। वो क्या चैलेंजेस है? कोई भी व्हीकल को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए उसके आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। आज देख लो, इंडिया में जब कस्टमर कोई भी व्हीकल परचेस करता है या आप कोई व्हीकल लेने जाते हो तो पहले हम चेक करते हैं वही क्वालिटी, वही परफॉर्मेंस क्या मारुति में अवेलेबल है, क्या टाटा में अवेलेबल है, क्या महिंद्रा में अवेलेबल है, कोई भी इंडियन कंपनी में अवेलेबल है क्या। क्यों? क्योंकि इनका सर्विस नेटवर्क है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी मार्केट में है। मतलब ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर कोई भी गाड़ी का स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो ही वो गाड़ी सक्सेसफुल होगी। दूसरी बात, सर्विस नेटवर्क। क्या रोड साइड मैकेनिक्स, हर मैकेनिक उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए तैयार है? अगर वो रिपेयर करने के लिए तैयार है तो ही वो गाड़ी सक्सेसफुल होगी। मतलब आज जितने फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में हैं उनकी गाड़ियां तो बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फिर भी लेते समय लोग एक बार सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर उसके लिए इनेबल्ड है या नहीं, रोड साइड मैकेनिक्स उसको रिपेयर करने के लिए तैयार है या नहीं। दो रीजन हमने देख लिया। तीसरा रीजन है व्हीकल का स्टर्डीनेस। इलेक्ट्रिक कल्चर जो आया वो चाइना से ज्यादा ग्रो हुआ है। चाइनीज लोगों की रिक्वायरमेंट, वहां के एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स प्लस वहां का यूजर का माइंडसेट, ये सब देख के वहां पे व्हीकल्स डेवलप हुए। जब वो व्हीकल्स डेवलप हुए तो एक सोफिस्टिकेटेड यूज जिस कंट्री में होता है वहां पे वो सक्सेसफुल हुए।
बट इंडिया में यूजर का माइंडसेट चेक कर लो, हम टू व्हीलर 2 सीट के लिए बनी है, कितनी बार आप 2 सीट देखते हो? मतलब टू व्हीलर्स हम सिर्फ यूज नहीं करते, उसको अब्यूज करते हैं। व्हीकल जितना हम उससे रिटर्न्स ले सकते हैं, कमर्शियल में लोग यूज करते हैं, तो किस लेवल पे किस तरीके से यूज करते हैं आप लोग उससे अवेयर हो। तो इंडियन माइंडसेट, इसके लिए व्हीकल स्टर्डी होना चाहिए। अब व्हीकल स्टर्डी किसने बनाया? जो कंपनी आज तक काम कर रही है, सालों का एक्सपीरियंस के साथ में, इंडियन मार्केट को अंडरस्टैंड करके, जो व्हीकल ऑलरेडी मार्केट में है वो स्टर्डी है, सक्सेसफुल है, बिल्ड क्वालिटी मजबूत है। क्यों? कि आज पूरी दुनिया में देख लो, इंडियन टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर जैसे स्टर्डी व्हीकल्स पूरे दुनिया में नहीं है। एक नंबर पे आज इंडिया है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टर्डीनेस, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल। तो यही व्हीकल्स को छोड़ के जो हमारी धरोहर है, जो इतने साल बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, जो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हम जीरो करके क्या नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंप्लीमेंट करना सही बात होगी? यूजर के हिसाब से सही होगी? नहीं। नए व्हीकल्स को अगेन सीखना, उतनी स्टर्डीनेस लाना, उतना यूजर फ्रेंडली बनाना कुछ दिन और डिफिकल्ट होगा। मतलब व्हीकल का स्टर्डीनेस, आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, और कोई भी मैकेनिक उसको रिपेयर करने के लिए तैयार होना, ये चैलेंजेस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के सामने है और लोग आज उसे फेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑलरेडी व्हीकल स्टर्डी है, ऑलरेडी उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी सभी मैकेनिक्स उसको रिपेयर करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना हम ये जो पुराने व्हीकल्स है, जो ब्रांडेड व्हीकल्स है, जो स्टर्डी व्हीकल्स है, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करें। तो GoGoA1.com ने एग्जैक्टली इसी को अंडरस्टैंड किया एंड पिछले 14 सालों से GoGoA1.com ने ईवी कन्वर्जन किट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, उसके लीगली अप्रूवल्स, इसमें डेडिकेशन से अपना टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंस लगाया। एंड आज की डेट में इंडिया में GoGoA1 पहली कंपनी बन चुकी है जिनके पास में 50+ टू व्हीलर मॉडल्स ARAI एंड RTO अप्रूव्ड है। जो आज तक का हमारा एक्सपीरियंस है, जो पैशनेट वे में हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, जो एक्सपर्टाइज आ चुकी है, उसके बेसिस पे आने वाले समय पे भी GoGoA1.com टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पे रहेगा। अब जब GoGoA1.com लीडिंग पोजीशन पे रहने वाले हैं, जब आने वाले 5-10 सालों में ईवी कन्वर्जन का ही पूरा मार्केट है, जब ये नीड ऑफ पावर है, तो हम क्यों पीछे रहे? इसीलिए इस सीरीज में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि GoGoA1.com के साथ में मिलके कैसे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने एरिया में बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहले 2 ऑप्शन हमने अंडरस्टैंड किए। पहला ऑप्शन था इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हम एज ए फ्रीलांसर, एज ए एफिलिएट पार्टनर, एज ए एसोसिएट पार्टनर, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट स्पेसिफिक टाइम, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट टीम कैसे काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमने देख लिया था कि कैसे आप अपने एरिया में GoGoA1.com का एक्सपीरियंस एंड सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस एंड सर्विस सेंटर के थ्रू जो GoGoA1.com के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, प्लस जो आपके एरिया में जितने भी टू व्हीलर्स है, आज ना कल वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने ही वाले हैं, जितने आज की डेट में हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज भी आज भी पेट्रोल गाड़ियां बिक रही है। अच्छा, जो गाड़ी आज बिकी है 15 साल वैलिड है, मतलब आने वाले 15 साल के अंदर वो भी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के लिए आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, गवर्नमेंट का स्क्रैपिंग पॉलिसी में जो व्हीकल 15 साल का कंप्लीट हुआ उसको आप पेट्रोल पे नहीं चला सकते, वो स्क्रैप ही करना होगा। अब वो व्हीकल स्क्रैप करने के बजाय
अगर लोग उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो वो री रजिस्टर होता है, मतलब उसका लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि पोल्यूशन के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी है। जब पोल्यूशन से ही हट गया, जब इंजन ही हट गया, तो क्या होगा, वो व्हीकल ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड टिल व्हीकल इज फिट, जब तक व्हीकल फिट है उसको री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद में भी अगर व्हीकल फिट है तो अगेन 5 ईयर का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। मतलब जितने भी व्हीकल आज के डेट पे रोड पे हैं, आइदर स्क्रैपिंग पॉलिसी थ्रू, आइदर इलेक्ट्रिफिकेशन के अवेयरनेस के थ्रू, या फिर लोगों को जो पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है उसको बचाने के लिए, या फिर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी व्हीकल को यूज करना चाहिए, उसके लिए। मतलब हर टू व्हीलर, आपके एरिया में जितने भी टू व्हीलर्स हैं, हर टू व्हीलर इलेक्ट्रीफाई होने वाला है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने ही वाला है। अब ये कन्वर्जन होते समय सिर्फ गोगो एवन ही क्यों, जैसे मैंने बताया 14 सालों का एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, खुद के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग। जो ओवर द पीरियड अप्रूवल्स, लीगैलिटी, आरटीओ प्रोसेसेस, इसमें जो टाइम, पैसा एंड एफर्ट जाता है वो ऑलरेडी GoGoA1 ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज एक वाइड रेंज with experience, with dedicated team and quality, performance, price, competitive price and service। तो अब तक हमें अंडरस्टैंड हुआ कि क्यों इलेक्ट्रिक में ही काम करना है, इलेक्ट्रिक में काम करते समय क्यों कन्वर्जन में ही काम करना है, एंड कन्वर्जन में काम करते समय क्यों GoGoA1.com के साथ में ही काम करना है। अब अंडरस्टैंड होने के बाद में अब हम एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करते हैं कि GoGoA1.com का आपका पार्टनरशिप कैसे होगा। GoGoA1.com ने जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है, उसमें सबसे हॉट, सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे पॉपुलर अपॉर्चुनिटी जो है GoGoA1 का मास्टर फ्रेंचाइजी, GoGoA1 का मास्टर फ्रेंचाइजी। GoGoA1 का मास्टर फ्रेंचाइजी जो मिलता है वो मिलता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर एक आरटीओ के लिए। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डबल आरटीओ है, जैसे कि आज की डेट में एग्जांपल लेंगे पूना, तो पूना में 2 आरटीओ है, डिस्ट्रिक्ट एक ही है बट आरटीओ है MS12 एंड MS14। अब MS14 का एरिया भी बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, MS12 का भी एरिया बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में MS12 में एक मास्टर फ्रेंचाइजी होगा, MS14 में एक मास्टर फ्रेंचाइजी होगा। तो इसी तरीके से एक आरटीओ, तो आप कंसिडर कर सकते हैं आरटीओ। अब कुछ स्टेट में एक प्रॉब्लम है कि जैसे आंध्र प्रदेश में पूरे स्टेट के लिए एक ही आरटीओ नंबर है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे केरला में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 4 आरटीओ है, 6 आरटीओ है, मल्टीपल आरटीओ है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए जहां पे कॉम्प्लिकेशन है, या फिर रेगुलर आप समझ सकते हैं कि एक आरटीओ एरिया के लिए, एक आरटीओ एरिया के लिए आप मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। GoGoA1.com के साथ में मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए क्यों मैंने बोला कि ये हॉट एंड पॉपुलर है, क्योंकि मास्टर फ्रेंचाइजी ये एक ही ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको आरटीओ अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर ओपन होता है। मतलब आरटीओ ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आपका ओपन होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गाड़ी कन्वर्ट होती है, उस आरटीओ के अंडर कोई भी गाड़ी कन्वर्ट होती है, तो उनको आरटीओ में रजिस्टर्ड करने के लिए आपके थ्रू ही कन्वर्जन करना होगा, आपका लेटर ही चाहिए। अगर आपका लेटर नहीं होगा तो वो गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। मतलब आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे उस आरटीओ रीजन का मोनोपोली बिजनेस मिलता है। एंड GoGoA1 की तरफ से उस आरटीओ रीजन में, उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही मास्टर फ्रेंचाइजी हो सकता है। मतलब आप ही वो हो सकते हैं
GoGoA1 के थ्रू एक ही मास्टर फ्रेंचाइजी एंड एक ही मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू आरटीओ का पूरा प्रोसेस है। मतलब ये मोनोपोली बिजनेस हो गया। समझ लो आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है, उस आरटीओ रीजन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है, और वो सभी व्हीकल्स आज ना कल आपके थ्रू ही आरटीओ में रजिस्टर्ड होने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी GoGoA1 ने आपको दिया है। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम संभालना है, तो उसके लिए आपका भी बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस किया हुआ होना चाहिए, या अगर आप जॉब से बिजनेस में आ रहे हो तो क्या रिक्वायरमेंट है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जब आपको काम संभालना है तो उसके लिए आरटीओ ऑथराइज सेंटर है, तो आरटीओ के रूल के हिसाब से हमें सेंटर को इस्टेब्लिश करना होगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है, वो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको 500 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप चाहिए। 500 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप चाहिए। वो कहीं पे भी हो सकता है, रेसिडेंशियल नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी जो भी आप यूज करने वाले वो रेसिडेंशियल नहीं चलेगी, वो आइदर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होनी चाहिए। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल शायद वो आपकी खुद की ओन हो सकती है, या फिर आप रेंट पे ले सकते हैं, बट लेते समय वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल ही होना चाहिए। अब वहां पे आपको वर्कशॉप सेटअप करना है। वर्कशॉप सेटअप के लिए आरटीओ के रूल्स के हिसाब से हमें वर्कशॉप सेटअप करना होता है। टूल्स इक्विपमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको वर्कशॉप सेटअप करना होगा। अब ये वर्कशॉप सेटअप होने के बाद में GoGoA1 के साथ में आप एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ रहे हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर जुड़ रहे हैं, तो GoGoA1 का ब्रांडिंग, वो स्टैंडर्डाइज जो थीम GoGoA1 ने बनाई है, उस हिसाब से आपको बोर्ड वहां पे सेटअप करना होगा। तो ये हो गया आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब इसके लिए 2 टेक्निकल ट्रेन पर्सन चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग चाहिए, जिन्होंने कुछ तो टेक्निकल आईटीआई या डिप्लोमा या एमसीबीसी कुछ तो टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, एंड प्लस उन्होंने GoGoA1 का 2 days का ईवी कन्वर्जन एंड रिपेयरिंग का ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट, आपकी इच्छा होनी चाहिए, इतना बड़ा बिजनेस आपको कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास 500 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप होना चाहिए, आइदर खुद का हो सकता है या रेंट पे हो सकता है, वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है, आपको वर्कशॉप सेटअप जो आरटीओ रूल्स के हिसाब से वर्कशॉप सेटअप आपको करना होगा। चौथी बात, GoGoA1 के फ्रेंचाइजी आप हो तो ब्रांडिंग जो है GoGoA1 का स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से ब्रांडिंग एंड वर्कशॉप सेटअप आपको करना होगा। ये हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब इसके बाद में एंड प्लस आपको 2 लोगों को टेक्निकल एक्सपर्ट 2 लोग होने चाहिए आपके पास, कि जो कन्वर्जन रिपेयरिंग के लिए काम करेंगे। बाकी आप खुद हैं, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं है तो आप बिजनेस ग्रोथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड जो टेक्निकल लोग हैं उनको कन्वर्जन एंड रिपेयरिंग में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में सभी गाड़ियों को कन्वर्ट करने के लिए आप अकेले करते जाओगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। इसीलिए GoGoA1 ने जो अपॉर्चुनिटी दी है कि हर एक तहसील एरिया में या फिर हर 3 पिन कोड में एक GoGoA1 का एक्सपीरियंस इन सर्विस सेंटर ओपन करना। मतलब आपके थ्रू, आपके अंडर ये सब एक्सपीरियंस सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स आते हैं। मतलब उनको मटेरियल सप्लाई करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट सिस्टम देना, ये पूरा काम उस डिस्ट्रिक्ट का आप संभालते हो। अब इसमें क्या पार्टनरशिप में कैसे बेनिफिट होता है, क्या कितना प्रॉफिट मिलता है, इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी आपको जो मार्जिन मिलता है GoGoA1 का, जो एक्टिवा कन्वर्जन किट है, एक गाड़ी आपके डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होती है तो उसके ऊपर आपको मार्जिन मिलता है 20%। मतलब 50,000 में कस्टमर को विद बैटरी, चार्जर, इंक्लूडिंग फिटिंग सब कुछ 50,000 में कस्टमर को जाता है, प्लस जीएसटी लगेगा। 50,000 प्लस जीएसटी में कस्टमर प्राइस जाती है। अब ये कस्टमर प्राइस के ऊपर, आपके परचेस प्राइस के ऊपर नहीं या डीलर प्राइस के ऊपर नहीं, कस्टमर प्राइस पे 20% मार्जिन मिलता है। कस्टमर प्राइस पे 20% मार्जिन मिलता है।
मतलब कितना हुआ? 50,000 पे 20% यानी 10,000 रुपीज। एक एक्टिवा जब आपके डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होती है तो आपको मार्जिन कितना मिलता है? 10,000 रुपए। और मोटरसाइकिल कन्वर्ट होती है तो मोटरसाइकिल का किट कस्टमर को 90,000 प्लस जीएसटी, तो 90,000 के ऊपर आपको कितना मिलेगा? 20%, मतलब 18,000 रुपीज। 18,000 रुपए एक मोटरसाइकिल कन्वर्ट होती है तो आपका मार्जिन है 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। कोई भी टू व्हीलर डीलरशिप में इतना मार्जिन नहीं मिला है। कोई भी नया टू व्हीलर का शोरूम खोलोगे तो भी इतना मार्जिन नहीं मिला है। बट GoGoA1.com ने इतना ज्यादा मार्जिन आपके साथ में शेयर किया है। क्यों? क्योंकि GoGoA1.com का एक्सपर्टाइज अलग है। GoGoA1.com का काम क्या है? R&D करना, इनोवेशंस करना, नए नए किट्स को डेवलप करना, उसके अप्रूवल्स लेना, ARI के प्रोसेसेस कंप्लीट करना, RTO के प्रोसेसेस कंप्लीट करना, लीगल किट को डेवलप करना एंड उसके ट्रेनिंग्स देना। आपको, आपकी टीम को, आपके अंडर जो डेवलप होने वाले सर्विस एंड एक्सपीरियंस सेंटर्स है उनको, आपके एरिया में जितने डेवलप होने वाले एसोसिएट पार्टनर्स है उनको ट्रेनिंग्स देना। मतलब कंटिन्यूअसली नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना, उसको लीगली अप्रूव करना एंड उसके लिए आपको ट्रेन करना। ये रोल GoGoA1.com का है। आपका रोल क्या है? आपका रोल है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी व्हीकल्स कन्वर्ट हो रहे उनको कन्वर्जन करना, उनके लिए किट सप्लाई करना, उनको आफ्टर सेल सर्विस देना एंड उन सभी किट्स को, सभी व्हीकल्स को RTO में रजिस्टर्ड करके देना। ये आपका रोल आ गया। आपके पार्टनर्स का रोल क्या है? आपके पार्टनर यानी कौन? जिन्होंने एक्सपीरियंस एंड सर्विस सेंटर शुरू किया है, उनका रोल आता है कस्टमर को लोकल में सर्विस देना एंड मार्केटिंग करना, एक्सपीरियंस देना, ट्रायल्स देना, मतलब इंक्वायरी जनरेट करना, उनको ट्रायल्स देके कन्वर्जन के लिए आपके पास भेजना। अब जब आपने कन्वर्ट किया, RTO का प्रोसेस आप करके देंगे, सर्विस के लिए सर्विस सेंटर है, बाकी ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम आप देख रहे हो। मतलब आप मेन पार्टनर हो GoGoA1.com के लिए। और जब आप मेन पार्टनर हो तो मेन पार्टनर को प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर ज्यादा है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस हिसाब से GoGoA1.com ने मैक्सिमम प्रॉफिट मास्टर फ्रेंचाइजी को दिया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का मोनोपोली दिया है। अब ये मोनोपोली के साथ में, मतलब आज की डेट में अगर समझ लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लाखों में व्हीकल्स हैं, बट हम मानते हैं 10,000 व्हीकल आपने आने वाले 5-10 सालों में कन्वर्ट कर लिए। 10,000 व्हीकल मैं 10 सालों में बोल रहा हूं, ये लाखों में काउंट है, बट एक मिनिमम हम एग्जांपल लेते हैं तो 10,000 समझ लो कि बाइक कन्वर्ट हो गई तो मार्जिन तो डबल ही है, बट हम मान लेते हैं कि एक्टिवा के मार्जिन के हिसाब से भी जाते हैं तो एक व्हीकल के पीछे 10,000 रुपीज मिल रहा है। 10,000 व्हीकल्स इंटू 10,000 रुपीज कितना हुआ? कैलकुलेशन कर लीजिए। इतना बिजनेस पोटेंशियल आपके सामने है। अगर सच में आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, सच में अगर आपको मार्केट का, इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का, करंट सिचुएशंस का नॉलेज है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कभी मिस नहीं करोगे। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं GoGoA1.com के साथ में 3 लेवल के ही लोग जुड़ सकते हैं, 3 टाइप के ही लोग जुड़ सकते हैं। पहले, जिनको GoGoA1.com का, श्रीकांत शिंदे का बैकग्राउंड पता है, व्यवहार पता है, इथिकल प्रैक्टिसेस पता है, ट्रैक रिकॉर्ड पता है, वो लोग 100% भरोसा रख के GoGoA1 के साथ में जुड़ते हैं। मतलब आपने अगर पूरे अंडरस्टैंड किया है, नोन है, तो आप 100% भरोसे पे GoGoA1 के साथ में काम करोगे। दूसरे लोग जिनको नॉलेज है, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कौन सी बातें बता रहे हैं, मैं क्या चीजें बता रहा हूं, ये आपको समझ में आ रही है, मार्केट को आप अंडरस्टैंड करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हैं,
मार्केट के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब जो बातें हो रही है उसकी समझ आपके पास है और वो समझ में आ रही है, इसीलिए आप GoGoA1 के साथ में काम करोगे। और तीसरे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, तो फ्यूचर के लिए टेक अ रिस्क, कम टुगेदर, डू द पार्टनरशिप एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। 3 लोग टाइप के लोग जुड़ सकते हैं। पहला, जो जानते हैं, जिनको विश्वास है। दूसरे, जिनको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। एंड तीसरा